ओम शांति। जीवन को चरित्रमय बनाने वाली अद्भुत कहानी। इस विषय पर अभी तक 13 भाग बने हैं और ये 14वां भाग है। अभी तक की कहानी इस प्रकार है कि कैसे यज्ञ के बच्चे कराची पाकिस्तान से भारत माउंट आबू में आए हैं, उन्हें किस प्रकार परेशानी हुई, ये सारा वृत्तांत दिया है। अभी आगे का समाचार, आगे की कहानी। संसार के लोगों में कई प्रकार की आसक्तियाँ होती है। साधारणतः वे जहाँ जन्म लेते हैं उस स्थान को, जिनके स्थान उनके दैहिक नाते या उठना बैठना होता है, उन रिश्तेदारों तथा संबंधियों को जो उनके खान पान की आदतें या रीति रस्म होती है, उनका और धन पदार्थों के वे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उनको छोड़ने से जन जन का कल्याण ही क्यों न हो सकता हो। परंतु योगी का तो लक्ष्य ही सर्व आसक्तियों का त्याग, कदम कदम पर सीखना और जीवन को बदलना, आगे बढ़ना, स्वयं को मुड़ने के योग्य बनाना तथा निरसंकल्प होकर हर परिस्थिति को प्रभु के सत के पार करना। इसलिए यज्ञ के बच्चों, जिनका लक्ष्य ही पुरानी आदत और संस्कारों को मिटाकर अविश्वरीय ज्ञान और योग के साधन से नए सतयुगी दैवी संस्कारों को बनाना था, वे अपने आप को बदलते गए। अंत इस नए वातावरण में उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को नए प्रकार के खान पान तथा जलवायु के अनुकूल परिवर्तन कर लिया। सिंध देश, सिंध के स्वंजन परजन कारणे अकारणे उनसे छूट ही गए थे और अज्ञान काल की अवस्था के रीति रिवाज भी छूट गए थे। अब नए दैवी परिवार में नई बातें सुनते, नए संस्कार, नई मर्यादाएं अपनाते, पुरानी आसक्तियों तथा आदतें छोड़ते और नित्य नया जन्म लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ माता सरस्वती की देग की परीक्षा भी इन्हीं दिनों हुई थी। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता आदि ग्रंथों में एक व्याख्यान है कि जब पांडव वन में थे तो एक दिन द्रौपदी के देग में एक ही पत्ता बचा था। तब प्रभु ने कौतुक किया, क्षण भर के लिए परीक्षा की स्थिति में डालकर फिर कमाल कर दिखाया था। वैसी परिस्थिति भी यज्ञ वस्त्रों के ऊपर सभी प्रकार से अनुभवी बनाने तथा एक रस अवस्था में स्थित करने के लिए अतीत अलप काल के लिए आई थी। जैसे समुद्री जहाज के डोलने पर जहाज पर के जे चूहे जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं तथा जहाज पर के अन्य डरपोक जीव उड़ने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को एक बार जोर से हिलोरा दिया ताकि स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी जीव, जो कि किसी मंजिल पर जाने के लिए नहीं बल्कि किसी आसक्ति के वश स्टीमर पर सवार और भार थे, वे इसे हिलता देखकर छोड़ जाए। इस प्रकार वह चतुर प्रभु, जो ही इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान अथवा खेवनहार था, इस स्टीमर में बैठे यात्रियों को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता, बीच बीच में कौतुक करता, भंवर और चट्टानों, लहरों और तूफानों से भी सभी को भवसागर से पार करता हुआ लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। अब तो हमारे जीवन को यह नया दौर था, एक नया सुहावना जमाना था जिसमें हम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे थे, आध्यात्मिक अनुभव से जीवन को संजो रहे थे तथा अलौकिक जन सेवा के लिए तैयार हो रहे थे। हमारा मनवा बोल रहा था, बुद्धि की तार जुट गई है जिसकी इश्क में विकारों से वह हरगिज हरा न जाएगा। रोशन किया चिराग उस शिव ने, अब यह फूकों से चिराग बुझा न जाएगा। ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी, जो कि ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की कुछ समय संचालिका थी, इसके बारे में कुछ लिखा है। ईश्वरीय विद्या अध्ययन की इस अलौकिक जीवन से सभी बच्चे ये समझ कर चल रहे थे कि अब जबकि हम प्रभु के हो चुके हैं, प्रभु हमें मिल गए हैं और उससे डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो लालन पालन भी ले रहे हैं, तो अब हमारे लिए संसार में करने योग्य कोई और कार्य रहा नहीं, क्या रहा, बल्कि अब तो ईश्वरीय विद्या प्राप्त करते हुए तथा योग तपस्या करते हुए हम तो अपने देह रूप क्लेवर को छोड़कर परमधाम को जाना है। अब तो हमारे लिए बस केवल ये कार्य बाकी रह गया है। अब प्रभु प्राप्ति हो गई है और प्रभु के मधुर चरित्रों के रसास्वादन का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो गया है और हम अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में ही चल रहे हैं, तो फिर अब और क्या दौड़ धूप करना बाकी है। परंतु अब यहाँ आबू में आकर हमें ऐसा आभास हुआ था कि
अलौकिक जीवन में कोई और अलौकिक पाठ शुरू होने वाला है। हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब इस अद्भुत सृष्टि नाटक में यह का ड्रामा होकर दूसरे दृश्य के लिए शीघ्र पर्दा उठने वाला है और कोई कौतुक होने वाला है। हमें यह भान इसलिए हुआ था कि प्यारे बाबा अब हमें नित्य प्रति बताया करते थे कि डॉक्टरों, वकीलों, जजों, व्यापारियों आदि आदि को यह ज्ञान किस प्रकार समझाना है। यज्ञ में तो जज और वकील थे ही नहीं। अंत हमने सोचा कि अब शायद बाबा जनता की सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजना चाहते हैं। यूँ इस विषय में बाबा सिंध में भी यज्ञ वस्त्रों को प्रशिक्षण दिया करते थे, परंतु अब तो प्रातःकाल की ज्ञान मुरली के मधुर स्वर इसी दिव्य सेवा की रीति को ही खोला करते थे। साथ ही बाबा यह भी कहा करते थे कि बच्ची, अब जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है यह बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। यह प्राय लुप्त हो चुका है। जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगी तो वे बहुत ही खुश होंगे और प्रभु पर न्यौछावर होंगे। बच्ची, इस ज्ञान से आप छोटी छोटी कन्याएं भी योग स्थित होकर बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को भी मात दे सकेंगी। और आज जो लोग स्वयं को ही शिव माने बैठे हैं अथवा आत्मा को ही परमात्मा समझ बैठे हैं, उन्हें आप प्रभु के आगे झुका सकेंगी। आप ही विश्व ड्रामा के अंदर नारियों को घोर अज्ञान निद्रा से जगाने के निमित्त बनी हुई हो। बच्ची, क्या आपके कानों में भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही है? आप जरा एकांत में जाकर बैठो तो आपको मालूम होगा कि भक्त आपको पुकार रहे हैं। हे जग जननी, हे अम्बे, हे शक्ति माता, हम तुम्हारे लाल चिरकाल से तुम्हें पुकार रहे हैं। हे शीतल मैया, अब तो हमें शांति और शीतलता का मंत्र दो। हे ज्वाला देवी, हे ज्योतियों वाली माँ, अब तो हमारी बुझी ज्ञान ज्वाला को जगाओ। अब तो हमारे बुझे दीप को जलाकर हमारे अंधकार को मिटाओ। माँ, हम तुमको कब से पुकार रहे हैं और माया से हार मानकर तेरी जड़ यादगारों के द्वार पड़े हैं। हम नतमस्तक होकर आत्मनिवेदन करते करते थक से गए हैं तथा परिक्रमा कर करके निराश हुए बैठे हैं। बोलो माँ, अब तो अपने लालों को गिरने से थाम कर हाथ पकड़कर उठा लो। अब तो हमारी पुकार सुन लो, हमारी बलि स्वीकार करो। बाबा के इस प्रकार के वाक्यों से यज्ञ वस्त्रों को ऐसा समझ में आता था कि अब यज्ञ स्थल को छोड़कर ग्राम ग्राम, नगर नगर, गली गली में प्रभु भक्तों की सेवा करने जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर यज्ञ के बच्चों को एक सेकंड के लिए संकल्प आता कि क्या हमें अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछोड़ना पड़ेगा। हम तो ज्ञान सागर शिव बाबा की ज्ञान मुरली पर न्यौछावर होकर यहाँ आई थी। अरे, जिसके लिए हमने संसार को छोड़ा और दैहिक संबंधियों से मुख मोड़ा और तन जन के हर प्रकार के विघ्न सहे, अत्याचार को सामना किया, स्वाद और स्वंजन से किनारा किया, क्या अब उस ज्ञान मुरली को सन्मुख से सुनने से हम वंचित रहेगी? और क्या उस अति प्यारे आँखों के तारे, दिल के सहारे बाबा से हमें दिनों और महीनों दूर रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। दूसरे क्षण ज्ञान उन्हें ईश्वरीय कर्तव्य की पहचान देकर कहता, अरे गोपियों, निसंदेह तुम प्रभु प्रेम में पली हो। तुमने उस प्रभु पर सब कुछ न्यौछावर किया है, परंतु तुमने उस प्रभु से वृद्ध पिता श्री के तन द्वारा इतनी अनमोल सेवा ली है, इतने वर्षों तक शिक्षा, प्रशिक्षा तथा लालन पालन लिया है, तब क्या तुम उस प्रभु से अलौकिक सुख पाकर उसे स्वयं तक ही सीमित रखोगी? क्या तुम उस ज्ञान सागर से ज्ञान का खजाना पाकर दूसरों को उसमें से कुछ भी दान नहीं करोगी? प्रभु ने स्वयं को तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष किया है, तब क्या तुम उस गुप्त प्रभु को जन मन के आगे प्रख्यात नहीं करोगी? यदि तुम जिन्होंने प्रभु को पाया और उसे पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख का वरदान लिया है, संसार के लोगों को ईश्वरीय संदेश नहीं देंगी, तो क्या स्वयं प्रभु पिताश्री वृद्ध शरीर में आकर गली गली, नगर नगर में सोए हुए लालों को जगाने जाएंगे? गोपियों, माना कि तुमने प्रभु को पहचाना है, परंतु क्या दूसरों को उस प्रियतम की पहचान नहीं दोगी? क्या आप उस प्रभु प्रेम में ऐसी खोई रहोगी कि भारत के दुखी नर नारियों पर ध्यान नहीं करोगी? इस प्रकार गोपियों अथवा यज्ञ के बच्चों के मन में प्रेम और ज्ञान के बीच संग्राम चलता था।
इधर बाबा की मुरली में प्रतिदिन यही शिक्षा स्पष्ट रूप से मिलने लगी कि बच्ची, आपने ज्ञान तो पाया ही है, 14 वर्ष तक आपको योग तपस्या भी कराई है। अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और अपनी योग शक्तियों का जलवा दिखाओ। जो सीखा है उसका सबूत दो। जिसने इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से सीखा होगा वह दूसरों को भी इसे स्पष्ट रूप से समझा सकेगा। अंततः अज्ञातवास अथवा वनवास का समय पूरा हुआ। हॉस्टल में रहने का समय भी समाप्त हुआ। संसार में कोई भी पाठ सदा के लिए एक जैसा नहीं चलता। अब आप सोए हुओं को जगाओ। बाबा कहते, बच्चे, ये अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस अश्वमेघ यज्ञ से घोड़े निकलेंगे और विश्व की परिक्रमा करेंगे। शास्त्रों में इस बात को धुंधला सा उल्लेख है कि अश्वमेघ यज्ञ से घोड़े निकले थे और उन्होंने राजा विराट को जीता था। वह आपके कर्तव्य का ही तो गायन है। आप ही तो इस अश्वमेघ यज्ञ से निकले हैं। अंततः अब आप जाकर ज्ञान की शंख ध्वनि करो और दिग्विजय करो। आपको यह तो ईश्वरीय वरदान मिला ही हुआ है कि अंत विजय आपकी होगी। आपके ज्ञान गजगोर से भारत की जनता जागेगी और एक दिन आएगा जब आपकी उच्च धारणा का जय जयकार गुणगान करेगी। कभी बाबा कहते, बच्ची, बाबा आए हैं दैवी घराने की पुनर्स्थापना करने के लिए। अन्य जो धर्म स्थापक अपना धर्म वंश स्थापित करते हैं, उनके घराने की आत्माओं तो परमधाम से आकर साकार होती है और इस प्रकार उनके वंश की वृद्धि होती है। परंतु दैवी धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य उनके कार्य से न्यारा है। आपके दैवी धर्म की तो सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर है, परंतु स्वयं को भूलकर विकारी और पतित बन चुकी है। अंततः आपने तो इन्हें अपने धर्म और कुल की स्मृति दिलाने का कार्य करना है और उन्हें पावन बनाकर फिर से देवी देवता बनने का लक्ष्य देना है। बच्ची, ये तो सतयुगी देवी स्वराज्य स्थापित हो रहा है। उसके लिए राजा प्रजा सभी देवी देवता ही चाहिए। उस आने वाले स्वराज्य में राजा महाराजा वे बनेंगे जो अपनी प्रजा बनाएंगे, अर्थात दूसरी आत्माओं को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा पतित से पावन अथवा मनुष्य से देवता बनाने की अलौकिक सेवा करेंगे। ऐसे सर्विसेबल बच्चे ही मुझे अति प्रिय है। यो तो आप सभी मुझे प्रिय है, परंतु आप में से ज्ञानी आत्मा तो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी दूसरों को भी अपने समान बनाने की उच्च सेवा करता है। अंत बच्ची, आपने जो पढ़ा है अब वह दूसरों को पढ़ाओ। इन युक्ति पूर्ण मधुर मूल्यों से बाबा सभी बच्चों को अब ईश्वरीय सेवार्थ जाने के लिए प्रेरित करते थे। इन महावाक्यों को सुनकर तथा समय और परिस्थितियां देखकर यज्ञ के बच्चे समझते थे कि अब ईश्वरीय प्रेम के मीठे बंधन को न चाहते हुए भी ढीला छोड़ना पड़ेगा और अब कर्तव्य क्षेत्र पर उतरना ही होगा। जिन्हें एक घड़ी को बिछोड़ना भी पहले असह्य था, अब उनके मन में आवाज़ उठी कि अब ईश्वरीय सेवार्थ उस अति प्यारे पिता द्वारा पढ़ी विद्या की झलक लोगों को देने के निमित्त अथवा उस सुखदाता सर्व के सहारे प्रभु का यह संदेश देने के लिए जाना ही होगा। पाप की गट्टी शीश पे आ गया है काल, माया रावण कह रहा है आज तुझे बेहाल। आज तुझे बेहाल स्वयं शिव आया है, दर दर भटक रहे मानव को सहज योग सिखाने। आगे का वृत्तांत ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी ने बताया है। अब ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर जाने का समय आ गया। लगता था कि शिव बाबा ने भारत जाने का आदेश ईश्वरीय सेवार्थ ही तो दिया था। इधर ईश्वरीय विद्या को धारण करते हुए तथा ईश्वरीय स्मृति में लवलीन रहते हुए यज्ञ के बच्चे वैसे ही परिपक्व हो गए थे, जैसे कि एक बीज अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है और तब बोने वाले की तथा जनता की सेवा में काम आता है। ईश्वरीय विद्या के अध्ययन से मनुष्य के जीवन में जो नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष, अनासक्ति भाव और दूसरों के प्रति जो करुणा और कल्याण भावना जागृत होनी चाहिए, वह अब यज्ञ के बच्चों के जीवन में प्रचुर मात्रा में अथवा परिपक्व अवस्था की झलक दे रही थी। अंत अब दूसरे नर नारी को यज्ञ वस्त्रों को इन दिव्य धारणाओं और रसास्वादन करके अपने जीवन में दिव्यता ला सकते थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया था। अब मुख का विषय अर्थात स्वाद उनके मुख को
द्रवीभूत या लालायित नहीं कर सकता था। भोजन के स्वाद और चस्कों के प्रति उनका मन अनासक्त हो चुका था और वे सफ़ेद पोशाक अथवा सादा जीवन तो बहुत पहले से ही अपना चुके थे। योगियों के समान अब उनका तन मन शीतल हो चुका था और संसार के जन धन में उन्हें कोई आकर्षण अथवा रस अनुभव नहीं होता था। नाम रूप के प्रति अर्थात देहधारियों के प्रति उनका राग भी मिट चुका था तथा विभिन्न घरों से आई हुई 250-300 कन्याएं माताएं इतने वर्षों तक इकट्ठी रहकर भाव स्वभाव आवेश और द्वेष की भट्टी से भी स्वच्छ होकर निकल चुकी थी। लोक लाज निंदा भय आदि की परीक्षाओं को तो वे बहुत पहले ही सिंधे में भी पार कर चुकी थी। स्त्री चोले में रहते हुए भी आत्मानिश्चय के अभ्यास द्वारा वे अस्तित्व का भान भी काफ़ी हद तक मिटा चुकी थी। अब उनकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि वे नरकमय कलयुगी विकारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु संदेश देते हुए विकारी लोगों के संग के रंग से स्वयं सुरक्षित रह सकती थी और उनको अपनी धारणाओं से तथा स्थिति से प्रभावित करके उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती थी। बाबा और मम्मा के दिव्य जीवन की झलक अब ज्ञानवान यज्ञ वस्त्र के जीवन में भी दिखाई देती थी। जैसे सागर का जल सूर्य के प्रकाश और ताप के फलस्वरूप उड़कर आकाश में मेघ रूप धारण कर पर्वतों पर मंडराता है और फिर मैदानों में जाकर वर्षा करता तथा भूमि का हरा भरा करता है और जन जन को सुख और खुशी देता, वैसा ही समय अब आ गया था। कराची में सागर तट पर ज्ञान सूर्य बाबा ने ज्ञान सागर द्वारा यज्ञ बच्चों की रचना की थी। वे ज्ञान जल से भरे हुए बादल अब आबू पर्वत पर आ गए थे। ऐसा लगता था कि अब शीघ्र ही बरसेंगे और विकारों से तप्त भारत को शीतल एवं हरा भरा करने की सेवा पर तत्पर होंगे। ईश्वरीय सेवा के लिए प्रशिक्षण। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी शांतिवन आबू रोड की संचालिका थी, उन्होंने कहा है, बाबा ने हैदराबाद तथा कराची में इस बात का प्रशिक्षण दिया था कि नए जिज्ञासुओं को कैसे समझाना है और क्या समझाना है। विशेषकर कराची में बाबा ने 4 प्रकार से मनुष्य आत्माओं की ज्ञान सेवा करने की ट्रेनिंग दी थी। एक तो बाबा ने रूप और बसंत के बीच संवाद बनाने अथवा ब्रह्मा कुमारी और भूला भाई के बीच वार्तालाप बनाने की ट्रेनिंग दी थी। मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय विद्या की अथवा स्वयं को जानने की कितनी आवश्यकता है, पवित्रता रूपी धर्म का पालन कितना जरूरी है। आत्मा निश्चय के बिना मनुष्य जीवन जैसे पशु तुल्य अथवा कौड़ी तुल्य है। आने वाले महाविनाश के पहले ही भविष्य के लिए तोशा बनाना कितना आवश्यक है। अन्य श्रद्धा पर आधारित भक्ति से मनुष्य कैसे पतित होता आया है, ऐसे ऐसे विषयों पर संवाद बनाए गए थे। ये संवाद अथवा वार्तालाप छपवा कर अथवा स्टाइल करवा कर मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क भेजे गए थे। इनसे यज्ञ के बच्चों को एक प्रकार से यह ट्रेनिंग मिल गई थी कि भूले भाई अथवा अज्ञानियों द्वारा कौन सा प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर दिया जाए। जिज्ञासुओं के प्रश्नों को सुनकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान समझाने की रूपरेखा स्पष्ट कर दी गई थी। दूसरे, मन अथवा विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें। जीवन की पहेली को हल करने से कैसे विश्व के स्वराज्य की चाबी हमारे हाथ लग सकती है। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में क्या अंतर है। भारत का प्राचीन ऊंचे से ऊंचा योग क्या है। हठ योग, कर्म संन्यास तथा सहज राजयोग संन्यास में क्या अंतर है। एक सेकंड में मन को कैसे वश किया जा सकता है। विश्व का अनादि बायोस्कोप अथवा ड्रामा कलप कलप कैसे फिरता है। आने वाली महाभारत लड़ाई कैसे एक गुप्त वरदान है और उसके पीछे कौन है। आदि विषयों पर भाषण करने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी थी। इनके अतिरिक्त ग्रामोफोन रिकॉर्ड के गीतों को बजाकर उनका अलौकिक एवं दिव्य अर्थ यानी आत्मिक दृष्टिकोण से अर्थ करने का अभ्यास कराया जा चुका था। इससे यह शिक्षा मिली कि कोई व्यक्ति यदि लौकिक अर्थ में भी कोई बात करे तो यज्ञ के बच्चे उस बात को मोड़कर उसे आध्यात्मिक विषय बना लेते थे।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक गीत में यह पद है कि जब तुम आए तो खुशियाँ भी आई, खुशियाँ भी आई, खुशियाँ भी आई। गाने वाले ने चाहे इस लौकिक अर्थ से गाया हो, परंतु अब उसका आत्मिक दृष्टिकोण से यहाँ यह अर्थ लिया जाता है कि आत्मा परमपिता परमात्मा को कहती है कि हे बाबा, जब संसार में धर्म ग्लानि हुई और आप आए तो मन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार के अर्थ अभ्यास से यज्ञ के बच्चों को ढंग आ गया कि वे मनुष्य की सांसारिक बातों को मोड़कर उन्हें भी आत्मिक चर्चा का रूप दे सकते थे और संगीत को लेकर उसका ऐसा कल्याणकारी अर्थ करके मनोरंजन तरीके से उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे सकते थे। इसके अतिरिक्त कल्पवृक्ष सृष्टि चक्र, रुद्रमाला, वैजयंतीमाला के चित्रों पर सृष्टि के आदि मध्य अंत के भेद समझाने, ज्ञान भक्ति वैराग्य के रहस्य स्पष्ट करने, परमपिता परमात्मा का जीवन कहानी और अवतरण का समय समझाने की भी बाबा ने शिक्षा दी हुई थी। इसके अतिरिक्त लिटरेचर छपवाकर जनता में बांटने तथा विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र लिखकर उन्हें पत्र के साथ ईश्वरीय साहित्य भेंट करने की भी सेवा, विशेष विशेष अवसरों पर उन्हें पत्र तार या भेजकर ईश्वरीय संदेश देने की सेवा भी बाबा ने सिखा दी थी। इस विषय में ब्रह्मा कुमार चंद्रा भाई ने क्या लिखा है, यह आगे के भाग में सुनेंगे। तो आज के लिए अभी तक ओम शांति।